मेरी आवाज तो मुमकिन है दबा दी जाए, मेरी आवाज तो मुमकिन है दबा दी जाए, मेरा लहजा कभी फरियाद नहीं हो सकता। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। वर्तमान समय में देश में न महंगाई है, न बेरोजगारी है, न भ्रष्टाचार है। देश में यदि कुछ है तो सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर, और संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ एक ही बात पर चर्चा जारी है। तो आखिर मस्जिदों में मंदिर को खोज कहां तक रहेगी और कब तक चलेगी? हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है। लोगों को लग रहा था कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद अब देश में मंदिर मस्जिद विवाद थम गया और इस मामले पर अब कोई बात नहीं होगी। लेकिन अब काशी मथुरा होते हुए हिंदू संगठन संभल, अजमेर और अब बदायूं तक पहुंच गए हैं। आप हमारी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर बदायूं की जामा मस्जिद की है, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि जिसे जामा मस्जिद नहीं बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। बदायूं की जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग की है। दूसरी तस्वीर यूपी के वाराणसी की है, जहां एक मजार के सामने हिंदू पक्ष के लोग हनुमान चालीसा पढ़ने इसलिए पहुंच गए क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जाती है। और तीसरी तस्वीर संभल की जामा मस्जिद की है कि जहां बवाल के बाद संसद में भी जंग छिड़ गई। तो सबसे पहले बात बदायूं की करते हैं कि बदायूं में जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है। किसी ने कहा है मस्जिद खामोश खड़ी है, मंदिर बेखबर खड़ा है और नफरत की जिद पड़ी है। वास्ते आते हैं गीता और कुरान से, सिर झुकाते हैं पूजा और अजान से। परिंदे उड़कर मस्जिद से मंदिर को जाते हैं, चुगा इसका तो दाना उसका भी खाते हैं। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि आस्था के स्थलों को अलग और ईश्वर के नाम पर बांटा जा रहा है। एक लड़ाई, एक जिद सी छिड़ गई है कि तेरी मस्जिद मेरा मंदिर, मेरा मंदिर तेरी मस्जिद। दोनों में मानो संग्राम सा छिड़ गया है। यह है उत्तर प्रदेश के बदायूं की शमसी जामा मस्जिद और ये मस्जिद 800 साल पुरानी है। और अब इस मस्जिद भी हिंदू पक्ष ने दावा ठोक दिया है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये मस्जिद नहीं नीलकंठ महादेव मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा बेसर पैर का है, कहीं कोई नहीं। हमारा रिकॉर्ड में भी दर्ज है, 1272 के जामा मस्जिद दर्ज है, वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है और हमारे खिलाफ इन्होंने नोटिस दिया, स्टेट को दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया है। ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने के और इसके लिए बीते मंगलवार को बदायूं की जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग रखी। ठीक वैसा ही सर्वे जैसा संभल में किया गया और सर्वे के बाद संभल हिंसा की आग में झुलस गया। फिर हिंदू पक्ष की सर्वे की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा ये संभल की तरह बदायूं में भी माहौल खराब करने की मंशा बनाए हुए हैं। बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष ने रखी, मस्जिद का सर्वे कराने की मांग। मुस्लिम पक्ष बोला ये माहौल खराब करने की कोशिश। ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है क्योंकि इसमें कुछ लीगल फ्लॉज हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन नहीं है हमारे खिलाफ कोई। और ये जो है 91 का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन थी जिस इबादतगाह की वो बाकी रहेगी, तो और उस मामले में कोई मुकदमा भी किसी अदालत में नहीं सुना जाएगा और अगर कोई ऑलरेडी पेंडिंग है तो वो भी अबेट हो जाएगा। तो इसलिए ये उस एक्ट के भी खिलाफ है। और जो वक्फ एक्ट है 95 का, जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी मुकदमा सिविल अदालत में नहीं सुना जाएगा बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल को जाएगा, इसलिए भी सिविल अदालत को नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य है हमारे पास और ये साक्ष्य स्वयं वो मानते हैं कि पुरातत्व विभाग की चीज है। 1920 में पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में गजेटियर में लेकर के उसको प्रकाशन कर दिया। ये पुरातत्व विभाग की चीज है। अनाधिकृत रूप से कोई अगर बैठ जाता है तो उसका राइट नहीं हो जाता। बदायूं की मस्जिद में हिंदू महासभा ने नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया, तब ओवैसी भी भड़क गए
और AIMIM अध्यक्ष ने एक्स अकाउंट पर जो लिखा उसमें खास ये है कि आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद को निशाना बनाया गया है। अब ओवैसी का इस बयान से हिंदू पक्ष के लोग भड़क गए। आए हैं उनसे एक बाल भी और एक बार भी पीछे हटने वाले नहीं है। ओवैसी को जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में जवाब हम देंगे। हमारी चीज है, हमारा काम है और हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं और कानून के दायरे से चाहते हैं हमें हमारी चीज मिलना चाहिए। ये ओवैसी जी को सुनना चाहिए और बता देना चाहिए मीडिया के माध्यम से। ओवैसी जी बताइए मोहम्मद गौरी कौन था, मोहम्मद गौरी कौन था और कुतुबुद्दीन। तो अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा भी सुन लीजिए और इस दावे को मुस्लिम पक्ष क्यों निराधार बता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि राजा अमृतपाल के दरबारी ईशान शिव ने इस शिव मंदिर का निर्माण कराया था। 1175 में पालवंशी राजपूत राजा अजयपाल ने इसका जीर्णोद्धार किया। मुस्लिम शासक शमशुद्दीन अल्तमश ने अपने शासनकाल में मंदिर की जगह मस्जिद बनवाई। 1225 में मस्जिद बनकर तैयार हुई। शमशुद्दीन अल्तमश के नाम पर इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद शमशी रखा गया। पहले मस्जिद की देखरेख नागा साधु करते थे। जब मस्जिद बनी तब नागा साधुओं ने शिवलिंग को यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर दरीबा मंदिर में स्थापित कर दिया। तो अब आप मुस्लिम पक्ष का दावा भी सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मुस्लिम शासक शमशुद्दीन अल्तमश ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। 1272 का बंदोबस्त कागजात जिसमें मालिकाना हक लिखा होता है उसमें यह जमीन जामा मस्जिद के नाम है। ये मस्जिद 800 साल पुरानी है और मुस्लिमों की इबादत गाह है। देश की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में एक है। यहाँ 13,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये देश महाराणा प्रताप वीर शिवाजी गुरु गोविंद सिंह का है, ये किसी उनका नहीं है, आक्रमणताओं का नहीं है। और ये बदायूं तो धरती राजा महिपाल की नगरी है और ये राजा महिपाल का किला है और राजा महिपाल का किला में शिव मंदिर है। आज हम एक इंच अपने शिव मंदिर की भूमि और अपना शिव मंदिर अदालत के माध्यम से, कानून के माध्यम से लेना चाहते हैं और लेंगे। देखिए ये पूरा किला था अल्तमश का। अगर किले में कहीं उनका मकान होगा वहां पर जन्म होगा, मस्जिद में किसी के जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर पूरे किले को मस्जिद कहते हैं तो अलग बात है। किले में राजा है, उसके बच्चे का जन्म जो है मस्जिद में होगा। साथ ही मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इलाके का माहौल खराब करने के लिए ये याचिका डाली गई है और कुछ लोग सिर्फ नफरती माहौल पैदा करना चाहते हैं। बता दें कि अभी कोर्ट में सिर्फ मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई है, हिंदू पक्ष की बहस नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई 10 दिसंबर तक टाल दी गई है। आपने देखा कि हिंदू पक्ष के दावे के बाद नया विवाद छिड़ गया है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बदायूं की मस्जिद का भी सर्वे होगा। खैर, बदायूं की मस्जिद की लड़ाई कोर्ट में चल रही है, पर वाराणसी की लड़ाई सड़क पर क्यों आ गई। और अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये वाराणसी का है और यहाँ मजार के सामने लोग हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। क्या देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर धर्म के नाम पर क्यों ये गुंडागर्दी की जा रही है। ये तस्वीरें वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की हैं, जहां प्रदर्शनकारी मजार के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए और फिर पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई घंटों तक झड़प होती रही, लेकिन डीसीपी चंद्रकांत मीणा का दावा है कि कोई नोकझोंक या झड़प नहीं हुई। पुलिस से किसी तरह की कोई नोकझोंक नहीं हुई है। वो छात्रों की अपनी मांग है, मैं उसमें आपसे कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन जैसा आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ के प्रबंधन के द्वारा मांग की गई थी कि साहब यहाँ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं कई पालियों में और उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे चले आते हैं बाहर से जो यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं। तो उसी के संबंध में ये सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जो यहाँ पे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या फिर यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं की यहाँ पे एंट्री अलाउ करी जाए। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ना, पुलिस ने सख्ती से हम लोगों को रोका।
छात्र भी नहीं मान रहे थे, लेकिन पुलिस हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक रही थी, जिसमें पुलिस ने जबरदस्ती हम लोगों को गिरफ्तार किया। जबकि पुलिस ने लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका और 9 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। परंतु पुलिस हिरासत में भी इन प्रदर्शनकारियों की हेकड़ी कम नहीं हुई और ये प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। अभी आज हम लोगों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा। कल की अगर ये लोग मस्जिद का कोई पेपर नहीं दिखाते हैं तो हम लोग कल मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ेंगे और इनके पास हम लोग मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। किसी भी कोशिश में इनको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। तो आपने वाराणसी पर भी देख लिया कि किस हद तक और कितना विवाद है। अब विवाद की वजह हम आपको बताते हैं। विवाद की वजह है उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड की तरफ से भेजा गया नोटिस। अब जरा गौर से सुनिए। इसी नोटिस को लेकर उदय प्रताप कॉलेज परिसर में मौजूद मजार और मस्जिद को लेकर नया बवंडर खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कॉलेज परिसर में कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई है। पहले 5-10 लोग ही आते थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अब बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदुओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मस्जिद है तो नमाजी भी नमाज पढ़ने के लिए आएंगे और उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो जरा आप ये पूरा विवाद समझ लें। दरअसल 2018 में उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड की ओर से एक नोटिस भेजा गया जिसमें दावा किया गया था कि परिसर में मौजूद जो मस्जिद है, जो मजार है, उसकी जमीन वक्फ की है। टोंक के एक नवाब ने यह जमीन वक्फ बोर्ड को दान में दी थी और चंद दिनों पहले वक्फ बोर्ड का नोटिस वायरल हो गया और फिर विवाद छिड़ गया, क्योंकि कॉलेज वालों का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। नोटिस का जवाब दिया जा चुका है। तो ये मामला पहले भी उछाला था और अब फिर उछाला गया है। तो आपको ये भी बता दें कि वक्फ बोर्ड ने क्या दावा किया है। तो दोस्तों, संभल के मामले में तो आपको पूरी जानकारी है ही कि किस तरह मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में इस मामले को कैसे रखा। आज की खबर में बस इतना ही। और अगर हमारी इस खबर के बारे में आपकी कोई राय है, कोई मशवरा है, तो हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और मैं इरशाद अली जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा किसी दूसरी खबर के साथ। और जुड़े रहिए और देखते रहिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।